यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तभी बहुत लोगों का कमेंट था कि सर ये डेथ हो जाने पे एनपीएस में क्या मिलता है। आप लोग ऐसे भी कंपैरिजन करने में लगे हुए हो कि एनपीएस में क्या मिलता है, यूपीएस में क्या मिलता है, कैसे बेहतर है यूपीएस से एनपीएस या एनपीएस से यूपीएस कैसे बेहतर है। ये सब चीज में आप कंपैरिजन करने के लिए लगे हुए हो। बट जो यूपीएस के कैलकुलेटर भी निकला है उसमें भी आप एडवांटेज देखें तो एडवांटेज अभी भी आज के डेट में भी आपको एनपीएस में दिखाई देता है ज्यादा। और एनपीएस में और एक जो और क्या क्या सुविधा है आपको उसमें भी और कंफ्यूजन आ रहा है कि क्या क्या बेनिफिट्स मुझे अवेलेबल हो सकता है। डेथ जब डेथ हो जाता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का किसी कारण अनफॉर्चुनेट डेथ जब हो जाता है तो उस कारण क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है, वो चीज के ऊपर आप जान लेंगे तो फिर आपको और कंपैरिजन करने के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उस चीज के लिए जानने के लिए आपको फुल वीडियो देखना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि आप स्किप करते करते जाइएगा। ऐसे नहीं, मैं कुछ कुछ चीजें बोलूंगा जो भी चीजें आपको इम्पोर्टेंट चाहिए या होगा इम्पोर्टेंट आपके लिए जानकारी चाहिए, ठीक है। आपको इसका इस कारण एक लेके आया हूं मैं यहाँ पे, जो बेनिफिट्स अवेलेबल इन केस ऑफ डेथ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अंडर एनपीएस, ओके। सर्विस के दौरान, सर्विस के बाद नहीं, सर्विस के दौरान, ठीक है। तो इसके लिए आप जानने के लिए तो फिर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक जरूर करिए, ठीक है। और कमेंट भी करिए, ठीक है इसमें। तो अभी जान लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे लिखा है, देखिए, कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कवर करते हैं एनपीएस के अंडर ना, उनको एक ऑप्शन दिया गया था। आप अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है तो या आप फ्यूचर में प्रिपरेशन कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जाने के लिए, तो आपको इस कारण भी आपको जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ वहां पे आपको एक ऑप्शन दिया होगा अंडर रूल 10 सीसीएस पेंशन रूल 2021 के तहत। आपको एक ऑप्शन दिया होगा, एक फॉर्म फिलअप करने के लिए आपका ऑफिस से दिया गया होगा, जिसमें कि आप बेनिफिट चूज कर सकते हैं कि आपका अगर डेथ हो जाता है तो उस केसेस में आपका फैमिली के लिए कि कौन सा पेंशन चूज करना चाहते हैं। आपका एनपीएस लेना चाहते हैं, एनपीएस का पेंशन लेना चाहते हैं, या फिर आप यूपीएस का ओपीएस का पेंशन लेना चाहते हैं, ठीक है। ओपीएस उस केसेस में लागू भी हो सकता है। तो आप आपके ऊपर रहा कि आप कौन सा पेंशन चूज कर सकते हैं, ठीक है। बट आपका अगर आपने डेथ कर चुके हैं, आपका फैमिली जो है वो ऑप्शन को नहीं ले सकता। अगर एनपीएस में है तो फिर वो एनपीएस में ही पेंशन ले सकता है, उसको ऑप्शन लागू नहीं है, ठीक है। बट आप अगर अभी करंट सिनारियो में आप अगर स्टाफ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, तो आप अभी चूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी आप इस कारण भी आप फर्निश ऑप्शन नहीं ले सकते अगर आपका मान लीजिए, ठीक है, आप जो अगर 15 ईयर्स ऑफ सर्विस आपका नहीं हुआ है या 15 ईयर सर्विस से ज्यादा हो गया है, तो आप ये डबल ऑप्शन को चूज नहीं कर सकते। आप अगर सर्विस आपका 15 ईयर के सर्विस के अंदर है तो फिर ये ऑप्शन को आप चूज कर सकते हैं और ये बेनिफिट आएगा जो भी एनपीएस में उसके अंदर आएगा, ठीक है। और ये जो है ना, एट प्रेजेंट तो आपको डेफिनेट ऑप्शन जो दिया गया था, ये दिया गया था मार्च 2024 तक, ठीक है। पिछले साल आपको, पिछले साल तक आपका ये डेपुटेशन दिया गया था, तो आप सबने भी भरे भरे होंगे। अगर मान लीजिए कि इसमें कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो कि अभी जस्ट 15 साल कंप्लीट हुआ था, उसको मार्च 2024 तक उसको भी उसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो अभी जानते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स आपको देने वाला है अगर आपको इन सर्विस डेथ में हो जाता है। आपको इन सर्विस अगर डेथ हो जाता है तो ये बेनिफिट मिलेगा। आप अगर उसमें चूज किए हैं, आप ऑप्शन चूज किए हैं कि मुझे चाहिए सीसीएस पेंशन रूल के अंतर्गत मुझे ऑल पेंशन स्कीम के अंदर मेरा फैमिली को पेंशन मिले, तो फिर ये भी आपको मिल सकता है। या फिर अगर आपने ऑप्ट किए हैं कि एनपीएस के अंडर मिले आपको, तो वो भी चीजें आपको मिलेगा, ठीक है। और ये आपको डेथ ग्रेचुइटी मिलेगा, जो कि बहुत लोगों का डाउट है कि बेनिफिट क्या मिलेगा एनपीएस में, मुझे यूपीएस अगर ऑप्ट करूँ तो बेनिफिट क्या मिलेगा। यहाँ पे देख लीजिए कि एनपीएस में क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है। आपको डेथ ग्रेचुइटी मिल रहा है, जो कि डेथ ग्रेचुइटी क्या है आप अगर जानते नहीं है तो फिर कमेंट करिएगा, तो मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो भी है मेरा ऑलरेडी ग्रेचुइटी के ऊपर, ठीक है, बेनिफिट के ऊपर है। और आपको लीव एनकेसमेंट मिलेगा, जो कि आपको 300 डेज का, जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम में भी मिलता था आपको कि लीव एनकेसमेंट आपको 300 डेज का आपको मिलेगा, ठीक है। और जो सीजीएचएस आई का सीजीजीआईएस का जो बेनिफिट है ना, वो भी आपको ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर मिलता था, इसमें भी मिलेगा आपको। और सीजीएचएस फैसिलिटीज भी मिलेगा आपको, ठीक है। अगर यहाँ पे और एक चीजें नहीं लिखा है, अगर सीजीएचएस फैसिलिटी आप नहीं लेना चाहते हैं तो फिर आपको जो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस है वो भी मिलेगा आपको, क्योंकि इसमें भी वो भी गवर्नमेंट ने लागू किया था कि एनपीएस के अंदर भी आपको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए और एक चीज है कि एज पर रूल 20 ऑफ सीसीएस पेंशन एनपीएस जो अभी 2021 में जो मॉडिफाई हुआ था, उसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि जिन लोगों ने ओपीएस के तहत अपना ऑप्ट किए हैं ओपीएस को, ठीक है, अगर कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किए हैं तो फिर उस केसेस में आपको डिफॉल्ट ऑप्शन रहेगा जो कि एनपीएस, ठीक है।
उसमें क्या करेगा, जो कंसर्न ऑफिस है ना, वो क्या करेगा कि टेक एक्शन, एक्शन लेगा वो फैमिली मतलब फैमिली पेंशन सैंक्शन करने के लिए, टू द एलिजिबल मेंबर ऑफ द फैमिली। ओके, जो गवर्नमेंट सर्वेंट अगर डेथ हो गया है तो उनका जो फैमिली है, उनको पेंशन देने के लिए वो अगर ओपीएस चूज किए तो फिर ओपीएस को ये करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि अंडर द ओपीएस पेंशन स्कीम। ओके, बट ये जो एप्लीकेबल है, ठीक है, वो जो लोग अपना सर्विस ज्वाइन किए हैं 1/1/2004 से पहले, ठीक है, ये किस कारण, ये जो अगर फैमिली मान लीजिए कि चूज नहीं किया है, वो ऑलरेडी मान लीजिए कि ओल्ड पेंशन स्कीम में है, उसके कारण वो चीजें अगर 2004 से पहले वो ज्वाइन कर चुका है सर्विस में, तो फिर उसको तो ऑलरेडी मिलता रहेगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली ये क्या कर सकते हैं कि जब अगर मान लीजिए ओपीएस चूज कर लिया आपने, उस केसेस में क्या होगा, ओपीएस चूज करके फैमिली को ओपीएस के तहत पेंशन मिलना चाहते हैं आप, तो उस केसेस में क्या करेगा कि ऑफिस आपका प्लान क्लोज कर देगा, ठीक है। और आपका जो भी आपका गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होगा ना, वो ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। वो प्लान मान मान लीजिए कि आपने ओपीएस का पेंशन ले लिए, तो फिर उसमें क्या करेगा कि आपका जो वेल्थ होगा, टोटल जो कॉर्पस होगा आपका ना एनपीएस में, उसमें क्या करेगा कि जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन जितना भी आपका दिया था गवर्नमेंट ने उस टाइम में, ठीक है, वो क्या करेगा कि वो वापस ले लेगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा आपके गवर्नमेंट अकाउंट में, ठीक है। और जो रिमेनिंग अमाउंट रहा, जो भी आपका मान लीजिए कि आपका कॉर्पस रहा, आपने जो कंट्रीब्यूट किए हैं, जो भी 10% आपने कंट्रीब्यूट किए हैं प्लस इंटरेस्ट के साथ, आपको ये नॉमिनी नॉमिनी को या फिर लीगल हेयर को एज पर पे बाय डी रेगुलेशन आपको लमसम अमाउंट आपको मिल जाएगा। तो ये एक अच्छा बात है कि आपको मिल जाएगा, वो गवर्नमेंट का पैसा है, गवर्नमेंट जो कि कंट्रीब्यूट किया था 14%, वो तो अपना पैसा ले लेगा, और आपको ये जो कंट्रीब्यूशन 10% प्लस इंटरेस्ट उसके साथ आपको ये लीगल हेयर को मिल जाएगा। तो ये भी मेरे हिसाब से अच्छा बात है, क्योंकि आपने जो कंट्रीब्यूट किए हैं वो गवर्नमेंट अपने पास नहीं रख के आपको रिफंड कर दे रहा है, और आपको ऐसे में भी ओपीएस का भी बेनिफिट दे रहा है, ठीक है। और वहां पे और देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने ऑप्ट किया है बेनिफिट फ्रॉम एनपीएस की, ठीक है, अगर मान लीजिए कि डेथ के कारण ऑप्ट किए हैं, तो अगर मान लीजिए कि कोई भी ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है, तो उसमें वो एनपीएस के अंदर आएगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि ओपीएस चूज किया है, तो फिर वो क्लोज प्लान को आपका क्लोज करके वो आपको लमसम अमाउंट आपको बेनिफिट करेगा, ठीक है। और ये जो लमसम अमाउंट होगा, ये आपका होगा, ये मैक्सिमम 20% ऑफ द एक्यूमुलेटेड कॉर्पस वेल्थ, ठीक है। इसमें कितना देगा ये तो हम देख लिए कि आपको दे देगा, तो इसमें 20% ऑफ द एक्यूमुलेटेड जो है वो लमसम दे देगा। और जो एनुइटी एनुइटी के तहत को जो पेंशन जैसे मिलेगा ना, मतलब जैसे आपको और पेंशन मिलता रहे, उसमें एनुइटी सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं, पेंशन फंड मैनेजर जो होते हैं, उसमें वो क्या करेगा कि आपका 80% जो अमाउंट है ना, उसको रजिस्टर, वो अपना इन्वेस्ट करता रहेगा उसमें, एनुइटी सर्विस प्रोवाइडर के तहत आपको पेंशन भी मिलता रहेगा। और ये जो लागू होगा, ये आपका एग्जिट जो है विड्रॉल अंडर टू एनपीएस रेगुलेशन 2015 के तहत आपको ये चीजें मिलता रहेगा। उसमें आपको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन अगर आ रहा है तो आप कमेंट करिएगा, तो फिर मैं उसके ऊपर और एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें कि एलाबोरेटली हम डिस्कस करेंगे कि ये चीजें है क्या, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है कि किस कारण आपको 80% मिलेगा, किस कारण आपको पूरा 100% नहीं मिलेगा। इस चीज के ऊपर भी चीजें हैं, बट मैं अभी नहीं बताऊंगा, आप अगर कमेंट करेंगे तो फिर आपको बताऊंगा, ठीक है। और इसमें तो अदर बेनिफिट में मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि डेथ ग्रेचुइटी, लीव एनकेसमेंट, सीजीजीआईएस, सीजीएचएस, वो सारी चीजें आपको बहुत केसेस में आपको मिलेगा। आप अगर ओपीएस भी चूज किए हैं तो उसके कारण भी मिलेगा आपको, अगर एनपीएस चूज कर रहे हैं तो भी आपको ये चीजें मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका फुल वीडियो। तो अगर आपको कुछ डाउट लगा तो फिर कमेंट जरूर करिए, अगर डाउट कुछ भी नहीं है तो फिर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और लाइक जरूर करिए उसमें, ठीक है। तो अगर अच्छा लगा तो फिर लाइक कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ओके। सब्सक्राइब करने के लिए ना भूले। तो थैंक यू गाइस।